16 तारीख में है। 22 साल आगे चले। 1.5 साल में भी हालत हमारी है। सर कैश तो यही है, रिसोर्सेज का ठेकेदार ने लगाई नहीं है, 500 लेबर की रिक्वायरमेंट थी सर। शहरी विकास मंत्री सवाल पूछते रहे, जवाब मांगते रहे और अधिकारी उलझाते रहे, बहाने बनाते रहे। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो काम हो रहे हैं उन कामों का जायजा लेने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जब सड़क पर उतरे तो वहां तमाम पोल खुल गई। अधिकारियों से वो सवाल पूछते रहे, कुछ जवाब नहीं मिला, फिर डीएम को भी सफाई वहां देनी पड़ी। 2019 में चालू हुआ था सर, इसका मार्च 2020 में खत्म होना था। उसके बाद 1 साल इनको टाइम मिला। देहरादून की डीएम ही देहरादून में स्मार्ट सिटी की सीईओ भी हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों में यही है कि इतने लंबे वक्त बाद भी काम क्यों नहीं हुए। तो अधिकारी सिर्फ एक दूसरे पर बहाना बनाते रहे। डीएम ने भी अफसरों को आगे किया और उनसे कहा कि मंत्री को बताओ काम क्या हुआ है और क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर सवाल जब उलझते चले गए तो मंत्रियों ने 2 विभागों के अधिकारियों को आमने सामने किया और फिर देखे क्या हुआ। ये बता रहे हैं कि आपने कोई खाली करके नहीं दिया, इसको क्या है बॉक्स लगे हुए हैं, इनको रिपोर्ट करने का बात हुआ था। आपसे पहले जो उसका ये तो मंत्री के सामने ही एक बार फिर 2 विभागों के अधिकारी एक दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ते नजर आए। यानी कि काम क्यों नहीं हो रहा है, इसके बहाने हजार हैं, काम कैसे होगा ये बताने वाला कोई नहीं। लगातार फजीहत हो रही है और अब तो विधायक को भी भड़कना पड़ गया। आगे क्यों नहीं किया ये बताओ ना। ये वाला सारा अगर यहाँ पे जगह परेशानी थी तो आगे तो करते अबे क्या कर रहा है बीच में कैमरा। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में जगह जगह खुदाई हुई है, जिससे गड्ढे बने हैं और बरसात के सीजन में मुसीबत बढ़ी है। जनता परेशान है और इसीलिए अब सियासत तो हो रही है, दूसरी तरफ मंत्री ने अपनी और अपनी सरकार की नाकामी खुलेआम स्वीकार भी कर ली। सभी जगह खामियां हैं, कोई संतोषजनक काम नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूं कि काम में कमियां हैं। मेरे माननीय विधायक जी की शिकायत हमारे मेयर साहब यहाँ पे हैं, इन्होंने भी बताया है, क्योंकि ये लगातार विभाग के भी और हमारे जनता के बीच में कड़ी है। इनके द्वारा बीच बीच में जब ये जानकारियां ली गई, लेकिन अभी तक उस काम की स्थिति में संतोषजनक हालत में हम लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने बहुत ईमानदारी के साथ अपनी सरकार की नाकामी, अपने विभाग की नाकामी स्वीकार की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी देहरादून में जहां सरकार बैठती है, जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री बैठते हैं, तमाम मंत्री बैठते हैं, उनकी नाक के नीचे अगर ये हालत हो रही है, बार बार कहने के बाद भी, अधिकारियों के तबादलों के बाद भी, खुद मंत्रियों के सड़कों पर उतरने के बाद भी काम नहीं हो रहा, तो इससे समझा जा सकता है कि अफसरशाही कितनी हावी है और विभागों के बीच जो तालमेल नहीं है उसका खामियाजा कैसे जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब सरकार इससे बाहर कैसे निकलेगी, सवाल यही है।